नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। आज की मोटिवेशन लाइन है, क्या सफलता पाएगा वो क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है, चलता है खुद के पैरों पर। मंजिल मंजिल तो उनके कदमों में है दोस्तों, जो चलता है खुद के पैरों पर। यानी कि सफलता कभी नहीं पाई जा सकती दूसरों पे निर्भर होकर के। इसलिए आपसे मेरा स्पेशल संदेश है कि मंजिल प्राप्त करने के लिए खुद के पैरों पर चलना ही होगा दोस्तों। और आज की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। जो कल का पार्ट मैंने समाप्त किया था राजस्थान का अफवाह तंत्र में, मैंने आपको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के बारे में पढ़ाया था। आज उसके आगे बढ़ता हुआ दोस्तों, आज बंगाली खाड़ी का सॉरी कल हमने अरब सागर और अंतर प्रवाही नदियां पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना दोस्तों। आज का पहला बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चंबल नदी की। तो चंबल नदी दोस्तों राजस्थान की एकमात्र सदाबहार नदी है और यह एमपी के महू जिले के मानपुरा के जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। एमपी का महू जिला और मानपुर कोई गांव होगा, वहाँ पर एक जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है उससे। और ये समुद्र तल से लगभग 930 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और चर्मणवती भी कहा जाता है इसको, चर्मणवती भी कहा जाता है वेदों में। अन्य नाम है इसका कामधेनु और नित्यवाही बारहमासी। कामधेनु और नित्यवाही बारहमासी और राधा भी कहा जाता है इसको। वर्ष भर बहने वाली नदी है ये और राजस्थान में सबसे लंबी नदी भी है ये। राजस्थान में इसका प्रवेश चित्तौड़गढ़ के निकट चौरासीगढ़ नामक स्थान से होता है। चौरासीगढ़ नामक स्थान से होता है। बहाव की दिशा है इसकी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर यह बहाव की दिशा है इसकी। उसके बाद में इसकी विशेषता है सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है ये। पार्वती इसकी सहायक नदियों, अगर इसमें मिलने वाली सहायक नदियां हैं, पार्वती है, परवन है, नीमाच है, काली सिंध है, कुलेर है। कुलेर, पार्वती, परवन, नीमाच और काली सिंध नदियां हैं। और इसके बाद की बात करूं तो पश्चिम दिशा में मिलने वाली नदियां हैं इसके, वो पूर्व दिशा की नदियां थी। पश्चिम दिशा की बात करूं, बनास, बामनी, मेज, तीन नदियां हैं, बनास, बामनी और मेज। बहाव के जिले 6 जिले में बहती है ये। और 6 जिलों का नाम है करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी और सवाई माधोपुर। केडी की चिंता को बूंदी से लाओ, केडी की चिंता को बूंदी से लाओ, केडी की चिंता को बूंदी से लाओ। करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, सवाई माधोपुर ये है इसकी। काका छाए नीका में भाव, छोड़ो इसको। तो दोस्तों कुल अपवाह क्षेत्र लगभग इसका 20.90% है। कुल लंबाई इसकी लगभग 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है दोस्तों। आपको कहीं कहीं 153 किलोमीटर मिलेगी, लेकिन इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। राजस्थान में राज्य जिनसे होकर बहती है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिनसे होकर ये बहती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। नदी का समापन होता है समापन उसका मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है ये। मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है ये नदी। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों इस एक चित्र में दिया हुआ है। और इस चित्र में अगर जूम करके दिखाऊं तो इसमें क्या होता है, यमुना नदी में मिल जाती है। मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। इससे पहले इसमें यमुना, इसका अगर नीचे से बात करूं तो ये कहाँ से निकल रही है, तो इसका नीचे से डायग्राम देखिए तो ये विंध्याचल की जनापाव पहाड़ियों से निकल रही है। और यह यहाँ से निकलने के बाद मनोहर थाना झालावाड़ राजस्थान में प्रवेश करती है। ये मनोहर थाना झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये नदी दोस्तों चंबल नदी निकलती है। इधर काली सिंध नदी आ रही नीचे से, देवास मध्य प्रदेश से निकल रही है काली सिंध नदी। और काली सिंध और आहू नदियाँ मिल रही है गागरोन के किले में दोस्तों। काली सिंध और आहू नदियाँ गागरोन के किले में,
आहू नदी आ रही है सुसनेर मध्य प्रदेश से, और काली सिंध आ रही है देवास मध्य प्रदेश से, काली सिंध आती है, और सुसनेर मध्य प्रदेश से आहू आती है। दोनों गागरुन के लिए मिलती है और बाद में आगे बढ़ती हुई ये है चंबल नदी में मिलती है। कहाँ पर? पलायता, पलायता गांव, अटूटा गांव, 12 जिले में पलायता या अटूटा गांव 12 जिले मिलती है। उसके बाद में चंबल आगे बढ़ती है और हरिश्चंद्र बांध कोटा में बना हुआ है। इस पर चंद्रभागा नदी हरिश्चंद्र बांध में आकर मिलती है इसमें। इसके बाद में नरेना बूंदी में है नरेना, और यहाँ पर काली सिंध नदी चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी चंबल मिल जाती है। दोस्तों इधर जो नदियाँ पढ़ाई मैंने, ये आ रही है, एक तो आ रही है, एक नदी तो आ रही है यहाँ से परवन नदी जो कि विंध्याचल की पहाड़ी एमपी से आ रही है, मनोर थाना झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश कर रही है। और परवन नदी फिर आगे बढ़ती हुई पलायता अटटा नामक गांव में ये है, किस में मिल गई जाती है? काली सिंध, और जो एक आहू और एक काली सिंध नदियाँ आ रही, 3 में मिल जाती है। और फिर ये तीनों एक साथ मिलती हुई आगे बढ़ती है। इसमें फिर चंद्रभागा नदी मिल जाती है हरिश्चंद्र बांध में। और इधर से जो जनापाओं की पहाड़ियों एमपी से आ रही है हमारी प्रिय नदी चंबल नदी, सदारीना नदी, जिस पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, इसमें राजस्थान दूसरा नंबर का बांध है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बिराज। क्रम है बांधों का, जब पहाड़ी से निकल रही है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, फिर 84 गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बिराज राजस्थान में है क्रमशः। चंबल नदी में नरेना बूंदी के अंदर आकर के काली सिंध नदी मिलती है, और यहाँ पर मेज नदी भी मिलती है। नरेना बूंदी में काली सिंध और मेज नदी चंबल में मिलती है। नरेना बूंदी में काली सिंध और मेज नदी मिलती है। काली सिंध आपको पता होगा, काली सिंध में पहले चंद्रभागा नदी मिल जाती है हरिश्चंद्र बांध कोटा में। उससे पहले आहू और एक नदी कौन सी है? काली सिंध, दोनों मिल जाती है गागरोन के किले में। और इधर से एक परवन नदी आती है, ये आती है आपको दोस्तों विदित होगा, परवन नदी आती है विंध्याचल पहाड़ियों से आती है, और मनोर थाना झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद में ये परवन नदी पलायता अट्टू गांव में 12 में यहाँ पर मिल जाती है चंबल में। चंबल और ये सारी मिल जाती है। नरेना बूंदी में मेज और सिंध चंद्रभागा यानी सिंध काली सिंध नदी दोनों मिल जाती है नरेना में। फिर आगे बढ़ती है चंबल, और चंबल में एक नदी फिर आकर मिलती है जो कि सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है, पार्वती नदी। और ये पार्वती नदी मिलती है पालिया कोटा के अंदर, पालिया गांव कोटा में मिल जाती है चंबल में। उसके बाद की बात करूं तो चंबल नदी में ही आगे आती है, एक तो सीप नदी मिलती है और एक बनास नदी मिलती है। चंबल, सीप और बनास मिल जाती है कहाँ पर? चंबल, सीप, बनास मिल जाती है रामेश्वरम धाम में। चंबल, सीप और बनास रामेश्वरम धाम में मिल जाती है, त्रिवेणी संगम है। फिर चंबल आगे बढ़ती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, और ये मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। इस प्रकार आपको ये चित्र दोस्तों मैंने जूम करके दिखा दिया है। इस चित्र को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, आराम से 10 बार देख सकते हो दोस्तों। इसको जूम कर दिया है मैंने, 2-2, 3-3 बार जूम करके दिखा दिया है दोस्तों, और इसको आप बिल्कुल 2 बार देख सकते हो। उसके बाद की बात करूं तो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है मेरे प्रिय दोस्तों, चंबल नदी पर दक्षिण में उत्तर की ओर आने वाली दक्षिण उत्तरी बांधों का सही क्रम है। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बिराज। पहला गांधी सागर बांध एमपी में है, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, तीसरा जवाहर सागर बांध कोटा में है, चौथा कोटा बिराज कोटा में है। ये पन्ने बिजली के लिए गांधी सागर बांध जाना जाता है, पन्ने बिजली के लिए ही राणा प्रताप सागर बांध, और जवाहर सागर बांध पिक अप डैम कहलाता है, और कोटा बिराज कहलाता है दोस्तों केवल सिंचाई के लिए विख्यात है। फिर आता है कोटा बिराज बांध से दोनों दिशाएं पूर्वी व पश्चिम में नहीं नदियां निकाली गई है। इस बांध की पूर्व और पश्चिमी नहरें निकाली गई है। पश्चिमी नहरों में से राजस्थान में सिंचाई तथा पूर्वी बाग की नहरों द्वारा एमपी में सिंचाई होती है। चंबल की सहायक नदियां आपको विदित होगी। चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध, नरेना कोटा में मिलती है। चंबल में पार्वती मिलती है पारिया कोटा में। चंबल में आपको पता होगा ब्राह्मणी मिलती है बेसोटगढ़ चित्तौड़ में। चंबल में बनास नदी मिलती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। इसके बाद की बात करूं तो चंबल की सहायक नदियों का एक कोड भी प्रस्तुत किया है प्यारे दोस्तों, और वह कोड है आप गंभीर कल्पानी में आलू डाल कर सब्जी बना कर
बता देना। अब दोस्तों इसका कोड का मतलब है आ यानी आहू, प यानी परवन, गंभीर यानी गंभीरी, क यानी केन या कुनेर, ल का कुछ नहीं होता, पा यानी पार्वती, नी यानी निमाच, मे यानी मेज, आलू यानी आलनिया, डाल का कुछ नहीं होता, कर यानी काली सिंध, सब्जी यानी चाकण, बना यानी बनास, कर का कुछ नहीं, बता यानी ब्राह्मणी। और इस प्रकार ये कोड का मतलब ध दिया मैंने दोस्तों। और कोड में आहू जो नदी है सुमरेरु एमपी, काली सिंध की सहायक नदी है, सुसनेर एमपी से निकलती है और काली सिंध की सहायक नदी है आहू। आहू गागरोन के किले में मिलती है। परवन नदी विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश। बारा का शेरगढ़ अभ्यारण्य इसी नदी पर स्थित है। बारा का शेरगढ़ अभ्यारण्य इसी नदी पर स्थित है। उसके बाद में आती है गंभीरी नदी, ये जावद पहाड़ी एमपी से निकलती है। फिर गून एमपी से निकलती है। केन नदी, पार्वती नदी सीहोर विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश, चूली मध्य प्रदेश और पालिया सवाई माधोपुर से मिलती है पार्वती इसमें, ठीक है। सीहोर विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है पार्वती। निमाद नदी राजगढ़ विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। राजगढ़ विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निमाज नदी निकलती है। मेज नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से कोटा बूंदी की सीमा पर स्थित है मेज नदी। फिर आलनिया नदी मुकुंद पहाड़ी कोटा से निकलती है और नोहड़ा कोटा से निकलती है। काली सिंध नदी देवास एमपी नरेना कोटा से निकलती है। काली सिंध नदी देवास एमपी नरेना कोटा से निकलती है। और चाकण नदी बूंदी से चाकण बांध इसी नदी पर है। और इसके बाद में बनास नदी की बात करूं तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ब्राह्मणी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। उसके बाद की बात करूं तो गंभीरी नदी, ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। चंबल की सहायक नदी केवल गंभीर है। गंभीर नदी का उद्गम सपोटा तहसील करौली से होता है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिन पर मिट्टी का पांचना बांध बना हुआ है। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। और सहायक नदियां एटा, माची और बेसावट और बरखेड़ा और भद्रावती है। दोस्तों इन पर मिट्टी का राजस्थान का एकमात्र बांध पांचना बांध बना हुआ है। उसमें जो 5 नदियां हैं वो जूम करके दिखाता हूँ। गंभीर की सहायक नदियां हैं एटा, माची, बेसावटी, बरखेड़ा, भद्रावती। एटा, माची, बेसावटी, बरखेड़ा और भद्रावती। और ये 5 नदियां हैं। इनके अलावा गंभीर नदी जो कि करौली में इसका सपोर्टर तहसील करौली से उद्गम होता है। और इन पे 5वां बांध बनाया गया है जो राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध है। उसके बाद की बात करूं तो बनास नदी बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और चेती गुलाब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये चेती गुलाब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में वन की आशा कहा जाता है इसको। प्रकृति राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो पूर्ण रूप से सर्पाकार रूप में बहती है। उसके बाद की बात करूँ समापन होता है रामेश्वर सवाई माधोपुर के पास संबल में होता है। इसका सवाई माधोपुर में हो जाता है और बिशलपुर बांध इस पर बना हुआ है। एक बार बनास नदी का आपको चित्र बता देता हूं जूम करके दोस्तों। और बनास नदी का चित्र यह है। बनास नदी कहां से निकल रही है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकल रही है। आयड सभ्यता में सबसे पहले आयड या बेडज नदी की बात करता हूं जो कि गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। और इधर जावद बावर पहाड़ी मध्य प्रदेश से आती है। जावद बावर पहाड़ी मध्य प्रदेश निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से होती हुई गंभीर नदी आती है। और गंभीर इसमें आयड में ही मिल जाती है। आयड आगे चलकर मेवाड़ भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी और इधर से आ रही आयड नदी और इधर से आ रही मेनाल नदी, आयड बनास और मेनाल मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद भीलवाड़ा में। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे है नंदराय भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। नंदराय भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। नंदराय भीलवाड़ा में दिवेर राजसमंद से निकलती है कोटारी नदी और मेज बांध बना हुआ है कोटारी नदी पर। ये निकलती है दिवेर राजसमंद से भीलवाड़ा में बहती हुई। ये नंदराय भीलवाड़ा के अंदर आकर के इसमें मिल जाती है बनास में। फिर आगे बनास में 3 नदियां मिलती है बिशलपुर बांध के समीप, वहां पर मिलती है। एक होती है किशनगढ़ से आने वाली मानसी नदी और एक इधर से आने वाली खारी
बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी अजमेर से निकलती है और किशनगढ़ अजमेर से मानसी नदी निकलती है। ये दोनों शाहपुरा भीलवाड़ा मिलती है। शाहपुरा भीलवाड़ा से फिर खारी नदी निकल आगे बढ़ती है और बिसरपुर में आकर के ये डाई और सॉरी यहाँ पर आकर के खारी बनास और खारी और बनास नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल बांध जो कि चैनपुरा पहाड़ियों से निकलती है। मोरेल नदी और अचरोल की पहाड़ियाँ, अचरोल नदी लालसोट दौसा में मिलती है। चैनपुरा की पहाड़ियों से मोरेल नदी आती है। मोरेल नदी और अचरोल की पहाड़ियों से मोरेल नदी दोनों आकर के और मोरेल बांध बना हुआ है दौसा में बिसलपुर नदी इसी बनास नदी पर, और बाद में रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जाकर के ये आपस में मिल जाती है। बनास मोरेल और बनास हो गई, मोरेल हो गई और सीप, 3 नदियाँ मिलती है। इसके बाद में आगे बढ़ूँ तो ये चित्र है दोस्तों बनास की सहायक नदियों का। अच्छे तरीके से पढ़ लेना दोस्तों, याद कर लेना, बहुत काम आएगा ये चित्र दोबारा देख सकते हो आप आराम से। इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। आयड नदी निकल रही है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से, जावत की पहाड़ी आयड में आकर के गंभीर मिल रही है। इसके बाद में मेनाल भीलवाड़ा के अंदर, बिगोद भीलवाड़ा में मेनाल, बनास नदी में मेनाल नदी आकर मिल रही है और फिर आती है कोटारी नदी जो कि इसमें ही मिल जाती है। और आगे देख लो दोस्तों आप चित्र को। उसके बाद की बात करूं तो इसकी लंबाई, बनास की लंबाई है प्यारे दोस्तों 480 किलोमीटर और राजसमंद अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहती है। राजसमंद अजमेर टोंक सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है और इसका कोड है आखा 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 माको डा, इसका कोड है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आखा के माको डाक से मत करो, मत मारो। आ यानी आयड नदी, बेड़च नदी, खा यानी खारी नदी, और फिर आता है खा यानी खारी नदी, मानसी नदी, आखा मामा, मा यानी मानसी होगी, मा यानी मोरेल हो गई, मामा आखा मामा को कोड़ा कोटारी डाई और ढूंढ, कोयल कोटारी डाई और ढूंढ, कैसे आखा मामा को डाइक से मत मारो, डाइक से मत मारो, डाई ढूंढ, क यानी काली सिंध और से कुछ नहीं, मत यानी मेनाल हो गई, मारो यानी मत, मन भारो, मेनाल और भांडी। और इनके उद्गम देख लो एक बार। आयड नदी का गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। खारी नदी विजराल की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। मानसी नदी किशनगढ़ से निकलती है। मोरेल नदी चैनपुरा जयपुर से निकलती है। कोटारी नदी दिवेर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। डाई नदी का उद्गम होता है, आपको विदित होगा, अजमेर से होता है इसका भी। इसके अलावा ढूंढ नदी का उद्गम जयपुर से होता है। और काली सिंध का नदी का सपोटा तहसील करौली से होता है। और मेनाल नदी का उद्गम भीलवाड़ा से होता है। और बांडी नदी का उद्गम अजमेर से ही होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सवाई माधोपुर में मोरेल नदी पर बना हुआ है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर बना हुआ है। आयड को उदय सागर झील से पहले आयड व उसके बाद में बेड़च कहते हैं। और बेड़च आयड चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ है। निम्न से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, खारी, मोरेल, कोटारी और बेड़च। बेड़च तो आपको पता ही है, कोटारी भी है, मोरेल भी है। खारी नदी दोस्तों लूणी की भी सहायक नदी, इसलिए खारी को हम कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी नहीं है। वैसे खारी बनास व लूणी दोनों की सहायक नदी है। ये 2 अलग अलग नदी है जो अलग अलग स्थानों से निकलती है, ये आपको विदित होना चाहिए। खारी 2 नदियां हैं। निम्न में से कौन सी सहायक नदी लूणी नदी नहीं है? खारी, लीलड़ी, सुगड़ी, जवाएं। खारी को लूणी की भी नहीं माना जा सकता, दोनों में ही ये ऑप्शन होगा। परीक्षा में यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ध्यान रहे खारी 2 नदियां हैं, खारी 2 नदियां हैं। उसके बाद की बात करूं तो जिले और नदियों का किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? ट्रिक से याद करो। नाटक मत करो, नाथद्वारा, टोंक और सवाई माधोपुर में बनास नदी, नाथद्वारा, टोंक और सवाई माधोपुर में नाथद्वारा, टोंक, सवाई माधोपुर में नाटक मत करो, यहाँ बहती है बनास नदी। फिर चंबल नदी की बात करूं तो इसकी ट्रिक है रावत का कंक, रावत यानी रावत भाटा, का यानी कोटा, कंक यानी केशवराय पाटन, यहाँ बहती है ये नदी। खारी नदी की बात करूं तो आज विजय के
आज विजय के गुलाल लगाओ, आ यानी आसिंद हो गया, विजय यानी विजयनगर हो गया, कि कुछ नहीं है, गुलाल यानी गुलाब पूरा हो गया, लगाओ। उसके बाद में राजस्थान के उत्तरी भाग में जिनके पीछे गढ़ शब्द लगा हो उसे घग्गर नदी पर स्थित है, जैसे ज्वाई नदी, सुमेरपुर, शिवगंज, लूणी नदी, बालोतरा। लूणी कौन सा शहर किस नदी के तट पर है? ज्वाई नदी पर सुमेरपुर और शिवगंज है। लूणी नदी के तट पर बालोतरा है। उसके बाद बेडच नदी के तट पर चित्तौड़गढ़ है। बांडी नदी पर बाली है। काली सिंध नदी पे झालावाड़ है और सुगड़ी नदी पर जालोर है। इसके बाद की बात करूं तो उसके बाद में आती है साबरमती नदी, और साबरमती कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। उद्गम स्थल का नाम वाकल है इसका। ये राजस्थान के केवल 40 किलोमीटर बहती है। ये राजस्थान की अपेक्षा गुजरात में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद इसी नदी पर स्थित है। गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है ये। अपना जल अरब सागर में ले जाती है अर्थात ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। लास्ट लाइन है सहायक नदियाँ हतमती, मधुमती, असमती, मधुमती, मासन, सेई, ये चारों नदियाँ मिलकर साबरमती का निर्माण करती है। पहली है 4 नदियाँ हतमती, मधुमती, मासन और सेई। उसके बाद में आपको मैप दिखाया जा रहा है और मैप में आप लोकेशन देख सकते हो चंबल की कहाँ कहाँ आ रही है। चंबल में काली सिंध और पार्वतियाँ मिल रही है। उसके बाद में चंबल में पार्वती गंभीर मिल रही है, बाण गंगा मिल रही है, ऊपर से देख सकते हो आप। इसके अलावा इसमें ये नदियों का क्रम है। ये आप दोस्तों ये छोटा मैप देख सकते हो, इसको जूम करके भी देख सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इस प्रकार ये आपको अच्छी तरह मैप समझ में आना चाहिए। बिना मैप के दोस्तों ज्योग्राफी अधूरी है। और आगे बढ़ूं तो अगले नेक्स्ट बात करूं मैं, तो नेक्स्ट बात ये है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? वो लूणी नदी है सबसे प्रदूषित। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? वो गंगा है दोस्तों। सर्वाधिक नदियों राजस्थान में कौन से जिले में होकर बहती है? वह है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से 6 नदियां बहती है शायद। सबसे कम नदियों कौन से जिले में होकर गुजरती है? जैसलमेर और अलवर में सबसे कम नदियां हैं। इसके अलावा बात करूँ सर्वाधिक नदियां किस संभाग में निकलती है? कोटा संभाग में। और न्यूनतम नदियां किस संभाग में हैं? वो बीकानेर संभाग में, क्योंकि बीकानेर के चूरू बीकानेर में एक भी नदी नहीं बहती। किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती? चूरू और बीकानेर में नहीं बहती। किस संभाग का संबंध अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों से है? उदयपुर का संभाग का संबंध दोनों अफवाह क्रम से है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, माही और साबरमती। 3 नदियां हैं, चंबल, माही और साबरमती। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है चंबल, साबरमती। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियाँ ये साबरमती हो गई। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी साबरमती। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह नदी कांतली नदी। राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाह नदी मसूरदी नदी। और संसार की एकमात्र ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए चंबल नदी है। और पीएम नदी जोड़ योजना का अंतर्गत राजस्थान के जुड़ने वाली प्रस्तावित नदी पार्वती व काली सिंध। राजस्थान के दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल और माही 2 ही नदियां हैं। इसके बाद में बात करूं तो जलप्रपात कौन सी नदी पर कौन सा है? तो ये जलप्रपात का नाम, नदी और जिला। जलप्रपात नाम है चूरे जलप्रपात, चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ जिले में। भीमरथ जलप्रपात मांगली नदी पर है बूंदी जिले में। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर है भीलवाड़ा में। लवकुश जलप्रपात जाखम नदी पर है प्रतापगढ़ में। लवकुश जलप्रपात जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। वेरीनाग बाणगंगा अरण झरना नदी जोधपुर में है। और धीर जलप्रपात काकुंड में है भरतपुर में। धीर जलप्रपात काकुंड में है भरतपुर में। और दमोह जलप्रपात दमोह धौलपुर में है। जिले जिनकी सीमा नदियों के द्वारा बनाई जाती है उदयपुर डूंगरपुर सोम नदी। उदयपुर डूंगरपुर की सीमा सोम नदी बनाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा माही नदी बनाती है। कोटा झालावाड़ की सीमा काली सिंध और आहू बनाती है। झालावाड़ बारा की सीमा काली सिंध बनाती है। त्रिवेणी संगम है राजस्थान में कौन कौन से? वैणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। सोम माही जाकम रामेश्वर धाम और सवाई माधोपुर में है। चंबल बनास और सीप नदियों का संगम बिगोद भीलवाड़ा में है। बनास बेड़च और मेना नदियों का संगम बिशलपुर टोंक में है। बनास खारी और डाइक नदियों का संगम देवधाम टोंक में है। बांडी मानसी और बनास। जलग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम कौन सा है?
बनास सबसे सबसे ज्यादा जल ग्रहण करती है 27.48%, लूनी 20.21%, चंबल 3 नंबर पे 17.18% और माही 4 नंबर पे है 9.46%, और बाणगंगा 5 नंबर पे 8.47। सर्वाधिक जल ग्रहण बनास लूनी 2 नंबर, चंबल का 3, माही का 4, बाणगंगा 5। उसके बाद में राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान में सबसे लंबे बांध की बात करूं तो माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। राजस्थान का किस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र अधिक है? वह है कोटा बैराज का। राजस्थान के किस बांध की भराव क्षमता सर्वाधिक है? वो है राणा प्रताप सागर बांध की। राजस्थान में कौन कौन सी बांध पिकअप बांध है? राजस्थान में ज्वार सागर बांध कोटा वाला चंबल कोटा में है, और कागदी बांध माही बांसवाड़ा में। कागदी बांध माही बांसवाड़ा में पिकअप बांध 2 है राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा बांध ग्रेनाइट से पत्थरों से बना है? वो ज्वाई बांध पाली। राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है? ज्वाई बांध पाली। और राजस्थान का कौन सा बांध जो दूर से जहाज जैसा आकृति दिखाई देता है? बंद बारेटा भरतपुर का बांध। बंद बारेटा भरतपुर का बांध। राजस्थान का वह कौन सा बांध है जो अपने उद्घाटन से पूर्व टूट गया था? वो है गरदड़ा बांध बूंदी। गरदड़ा बांध बूंदी। किस बांध को करो में यह कहा जाता था कि यदि उसके समस्त गेट खोल दिए जाएं तो उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं बच सकती। वो है टोरडी सागर बांध टोंक। और राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नंद समद झील उदयपुर को, नंद समंद झील राजसमंद को कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। अजमेर जिले के सागर कहलाने वाला बांध कौन सा है? नारायण सागर बांध। और सुपर प्रोजेक्ट किस बांध पर बना हुआ है? कोटा बैराज पर। और इसके अलावा राजस्थान परमाणु अणु विद्युत गृह किस बांध के ऊपर बनाया गया है? ये राणा प्रताप सागर बांध पर बनाया गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? IGNP है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये बांध नदी और जिला। बांध कौन सा जिला में कौन सी नदी पर है? तो पहला बांध दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें पहला जसवंत सागर विद्युत पन बिजली, ये लूणी नदी पर है और यह जोधपुर में है। उसके बाद की बात करूं तो ये दूसरा चित्र दोस्तों यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। इन बांधों का मावली बांध, मोरेल बांध और विलास बांध, इंदिरा लिफ्ट परियोजना, गरदरा बांध, हेमावास बांध आदि बांध। दोस्तों एक बार इन बांधों को दोबारा देखते हैं अपन। जवाई बांध, इसके अलावा इसमें 2 जसवंत सागर पिकअप बांध है जो लूणी नदी पर है, जोधपुर में है। दूसरा बांध समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तीसरा बांध है जवाई बांध, और जवाई बांध जवाई नदी पर है, पाली में। जवाई बांध जवाई नदी पर पाली में है। जवाई बांध जवाई नदी पर पाली में है। उसके बाद में सोम नदी पर सोम कागदर बांध है उदयपुर में। और जाखम बांध है जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। और बिसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में टोडा राइसिंग में है। सोम कमला अंबा बांध सोम जाखम संग डूंगरपुर में है। सोम कमला अंबा बेनेश्वर धाम के पास में। और पीपलाद सिंचाई परियोजना पीपलाद सिंबाई में चंबल पर बनाई गई है, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में छापी सिंचाई परियोजना छापी नदी पर है, झालावाड़ में। अडावना बांध मानसी नदी पर है, भीलवाड़ा में। चावली बांध चंचली नदी पर, झालावाड़ में। मोरेल बांध है मोरेल नदी पर, सवाई माधोपुर में। और विलास बांध विलास नदी पर, बारा में। इंदिरा लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर, करौली में है। और गरदरा बांध बूंदी में है दोस्तों। गरदरा घोड़ा पछाड़ नदी पर है गरदरा बांध, जो कि कुछ 2007 में टूट गया था दोस्तों। यहाँ पर बाढ़ आ गई थी बूंदी में गरदरा बांध टूटने से, जो कि घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी में है। हेमावास बांध बांडी नदी पर, पाली में है। और मंडोती परियोजना अजमेर में है दोस्तों। हरिश्चंद्र सागर बांध कोटा में है। चक्कण फिर आता है चक्कण जाखम परियोजना, ये बूंदी में है। और बेंतली परियोजना बारा में है। और माधो सागर बांध दौसा में है। नंद समंद झील राजसमंद में है। राजस्थान की जीवन रेखा छापरवाड़ा बांध जयपुर में है। और गेव सागर बांध डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। और नौलखा की झील धौलपुर में है। तालाब शाही भी धौलपुर में है।
और दूध तलाई बावड़ी भरतपुर में है। बाणगंगा व गंभीर नदियों के बीच में, और मोती झील रूपारेल नदी पर भरतपुर में है। और मेजबांध कोटा नदी पर भीलवाड़ा में है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपके समक्ष बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और कुछ मैंने आपके समक्ष राजस्थान के बांध और उनके जिले प्रस्तुत किए हैं, जिनको आप एक बार फिर देख सकते हो। जूम करके दिखा रहा हूं दोस्तों, देख लेना ढंग से कौन कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। एक बार जूम के साथ देख लो, काम आएगा दोस्तों। नोट्स बना लेना इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा ये जूम करके लास्ट में दुब्बार बांध बताए जा रहे हैं आपको दोस्तों। नोट्स बना लेना इसको पोज कर करके वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसी बुक की कटिंग करके आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है वीडियो के थ्रू। दोस्तों, आप इसके नोट्स बना के पटवार रीट में उपयोग में लेना। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करना दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। आपके हो सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो कभी प्रीट और पटवार के एग्जाम, इसलिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचा देना, और हमारी प्रकृति का संरक्षण करना दोस्तों। हमेशा अपने आप को खुश रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।